So hello guys, welcome back to my channel. Myself Nawan Chatiwari, a third year MBBS student at ESIC Medical College अलवर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई यील्ड चैप्टर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि रीनीट एकदम पास आ चुकी है, 10-12 ही दिन बचे हुए हैं रीनीट के लिए और सब लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं। पर जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में कि आपको रिवीजन करना है तो उसमें हाई यील्ड चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे आपके लिए हाई यील्ड चैप्टर्स की एक लिस्ट लेके आया हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स की। तो इस बेसिस पे आपको इनको प्रायोरिटी देते हुए इन चैप्टर्स को आपको पहले करना है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो आपको इन चैप्टर्स को पहले रखना है। पर ऐसा नहीं है कि इन ही चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बाकी चैप्टर से भी आएंगे, पर उससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं अपन को उनको प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, तो एक एक करके अपन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं। सबसे पहले आता है फिजिक्स के लिए। तो मैंने दो बॉक्स बनाए, एक है कलर्ड बॉक्स और एक है विदाउट कलर का बॉक्स। जो कलर्ड बॉक्स है वो प्रायोरिटी 1 वाले क्वेश्चन चैप्टर्स होंगे जिनको आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद जो ये विदाउट कलर का बॉक्स है, इस वाले चैप्टर्स को आपको सेकंड प्रायोरिटी रखना है और थर्ड प्रायोरिटी पे वो वाले चैप्टर्स आएंगे जो मैंने इस लिस्ट में नहीं रखे। ठीक है, अपन फिजिक्स के लिए शुरू करते हैं। फिजिक्स के लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहेंगे वो है यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, ग्रेविटेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स। ये आएंगे प्रायोरिटी 1 में। प्रायोरिटी 2 में जो चैप्टर्स आएंगे वो है वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स के लिए चैप्टर्स रहेंगे और बाकी जो चैप्टर्स के नाम मैंने नहीं लिए उनको आपको इनके बाद करना है। इसी तरह से बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायो में जो प्रायोरिटी 1 में आएंगे वो चैप्टर्स हैं एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक के दोनों चैप्टर्स हैं, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल और एप्लीकेशन वाला। उसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे हमारे पास आएंगे चैप्टर्स सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रिएशन, ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोसिस्टम। तो ये सेकंड प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स रहेंगे। बाकी जो चैप्टर्स छूट गए हैं वो थर्ड प्रायोरिटी पे चल जाएंगे। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री रिलेटिवली हमने देखा है कि पास्ट ईयर्स में रिलेटिव इजी आई है, शायद 25 में तो ऑब्वियसली हार्ड आई थी। उसके अलावा केमिस्ट्री हमारी इजी आ रही है। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा है कम है। फिर भी अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ पे आएगा हमारा अमीन्स। ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड प्रायोरिटी पे जीओसी, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं। उसी तरह से इनऑर्गेनिक में अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक। और उसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे आएंगे हमारे पास पी ब्लॉक और इसके साथ इसमें आ जाएगा हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर भी आ जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको देखना ही है। और मैं बता रहा हूँ कि इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको पूरा ही कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें भी कुछ छोड़ सकते हो। आप ट्राई करो कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सारे चैप्टर्स से आप ढंग से देखते जाओ, क्योंकि पहली बात तो ये इजी चैप्टर्स रहते हैं और दूसरा अगर आपको याद है तो आपको 5-10 सेकंड ही लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो इसलिए बहुत कम टाइम लगेगा, तो आपका टाइम भी बचाएगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे। इसलिए फिर अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो उसमें आपको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी चैप्टर्स रह गए, रिडॉक्स वगैरह, वो सब थोड़े लेस प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, अब हमने बात कर ली ये तो सारे चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट। अब हमको करना क्या है? अगर मैं फिजिक्स में बात करता हूँ तो फिजिक्स में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट बनानी है और एक बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। अगर इन चैप्टर्स के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सॉल्व करने हैं और इन चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, ताकि आपको फॉर्मूला के साथ साथ उसको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपको नोट्स नोट्स जो है आपके बनाए हुए उनको रिवाइज करना है। उसके अलावा नेमिंग रिएक्शंस पे थोड़ा मेन फोकस करना है। इनऑर्गेनिक के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी के अलावा कुछ है नहीं, एनसीईआरटी से ही आपको इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। और फिजिकल के लिए आपके पास इन चैप्टर्स की फॉर्मूला शीट होगी और पीवाईक्यू इन चैप्टर्स के आपको जरूर करना है। अगर हम बात करें बायो के लिए तो बायो में एनसीईआरटी ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको इसके पीवाईक्यू देखने ही है। पीवाईक्यू सबके देखने हैं आपको। एक मेन चीज जो है जो लोग छोड़ देते हैं वो है डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है एनसीईआरटी के अंदर ही। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको इस पूरे की पीडीएफ चाहिए
तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।